हेलो स्कॉलर्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। अपनी लास्ट वीडियोस में हम शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे किशोर अवस्था के बारे में। किशोर अवस्था जिसकी काल अवधि है 13 से 19 वर्ष की आयु तक। कहीं कहीं पर आपको ये भिन्न भी मिल सकती है, कहीं पर 12 से 18 वर्ष मिल सकती है तो कहीं पर 13 से 20 या 21 वर्ष भी आपको मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने अपने अनुसार वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो बाल्यावस्था के बाद जो अवस्था आती है उसको हम क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है एडोलसेंस। क्या कहते हैं? एडोलसेंस। और एडोलसेंस शब्द बना है एडोलसियर से, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, तो किशोर अवस्था का क्या अर्थ हुआ? परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसी संबंध में जर्सिल्ड ने कहा है, किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने योग्य है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में किशोर अवस्था का प्रारंभ 2 वर्ष पूर्व हो जाता है। ठीक है, तो बालिकाएं जो हैं उनमें 2 वर्ष पहले ही किसका आरंभ हो जाता है? किशोर अवस्था का आरंभ हो जाता है बालकों की अपेक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, या कह सकते हैं कि किशोर अवस्था की परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, स्टैनले हॉल ने कहा है, किशोर अवस्था गहरे संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ठीक है, जिस कारण इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तूफान की अवस्था इसका सबसे प्रसिद्ध नाम है। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इसी नाम से इसको पूछा जाता है, या फिर इस तरह से पूछ लिया जाता है कि किस अवस्था को तनाव या तूफान की अवस्था कहा जाता है, तो कौन सी अवस्था होगी? वो किशोर अवस्था होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सेकंड है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कहा है, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कैसा काल है? जीवन का सबसे कठिन काल है। इसके अलावा कुल्हन ने कहा है, किशोर अवस्था बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के मध्य का संक्रांति काल है। ठीक है, संक्रांति काल है, यानी कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के जो बीच की अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं, जिस कारण इसे संधि काल भी कहा जाता है। ठीक, इनके अलावा रोस ने कहा है, किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है, यानी कि शैशव अवस्था में जो विशेषताएं होती थी उनमें से कुछ विशेषताएं किशोर अवस्था में भी होती हैं, यानी कि शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है। क्या? किशोर अवस्था। इनके अलावा क्रो ने कहा है, किशोर अवस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करती है। ठीक, और इसको बसंत काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे सुखद काल भी कहा जाता है, या सुंदर अवस्था भी किशोर अवस्था को बोला जाता है। तो आपने देखा कि इसके कितने सारे नाम हैं, तो इन सभी नामों को अपने ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं कि किशोर अवस्था के बालकों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता है तीव्र शारीरिक परिवर्तन। किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन इतनी तीव्र गति से होते हैं जिस कारण बच्चों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, ये शारीरिक परिवर्तन उनमें 2 प्रकार से होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक शारीरिक परिवर्तन यानी कि उनके जो आंतरिक अंग हैं शरीर के, उनका विकसित होना, वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, जैसे मस्तिष्क, हृदय, पाचन क्रिया और स्नायु संस्थान। इसके अलावा उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है शरीर की, और उनके चेहरे का भोलापन खोने लगता है, और उनकी हड्डियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है और वो कठोर बनती चली जाती हैं। तो ये सारे परिवर्तन उनमें बहुत तीव्र गति से होते हैं। इसके अलावा तीव्र मानसिक परिवर्तन भी किशोर अवस्था में देखा जाता है। इस समय बुद्धि का विकास जो होता है वो अपनी चरम सीमा पर होता है। बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित होती है, स्मरण शक्ति उनकी बढ़ जाती है। इसके अलावा उनकी तर्क शक्ति भी बढ़ती है और रुचियों में भी परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, देशभक्ति की भावना भी इसी अवस्था में जागृत होती है। इस अवस्था का बालक या बालिका अपने देश के लिए कोई ना कोई सेवा करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर होने की कामना। इस अवस्था में
किशोर और किशोरियों को इस बात का एहसास होता है कि वो अब बड़े हो गए हैं और वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहते, और उनकी कुछ आवश्यकताएं भी होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए उन्हें धन की ज़रूरत पड़ती है। तो वे सोचते हैं कि कोई ना कोई एक अच्छा व्यवसाय वो अपनाएं जिससे कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और अपने माता पिता पर वो बोझ ना बने। नेक्स्ट है स्थायित्व का अभाव। शैशव अवस्था की भांति इस अवस्था में भी स्थायित्व का अभाव होता है। बालक के मस्तिष्क में और शरीर में तीव्र परिवर्तन होने के कारण वो समायोजन करने में असमर्थ रहता है, और उसके व्यवहार में और विचारों में जो है तीव्र परिवर्तन होता है, और उसका मन जो है वो चंचल सा हो जाता है और उथल पुथल मची रहती है उसके मस्तिष्क में। तो ये अवस्था भी कुछ कुछ शैशव अवस्था के समान ही होती है स्थायित्व के संबंध में। तभी तो इसे शैश अवस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। ठीक है, पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन। किशोर अवस्था क्या है? शैश अवस्था का रिपीटेशन है या उसकी पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट है वीर पूजा की प्रवृत्ति। वीर पूजा क्या है? बालक किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श बना लेता है। अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे तो कोई महापुरुष हो सकता है, कोई कवि, लेखक, कलाकार, या फिर कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी, या टीवी एक्टर हो सकता है, कोई एक्ट्रेस हो सकती है। तो इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को वो एक आदर्श के रूप में मानने लगता है और उसका आदर करता है और उसी के समान वो बनने की कोशिश करता है। उनकी इस प्रवृत्ति का फ़ायदा उठाकर एक अध्यापक उनको एक अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं बालकों को। ठीक है, नेक्स्ट है अपराध की ओर झुकाव। बच्चों में अनेक विशेष परिवर्तन होने के कारण वो वातावरण से अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कोई कोई बच्चे चोरी करने लग जाते हैं और कोई अनुचित कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इस अवस्था में उनमें काम इच्छा भी काफ़ी प्रबल होती है। इस समय उन्हें माता पिता का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, केवल और केवल माता पिता उन पर प्रतिबंध लगाते हैं, जिस कारण वो अपराधों की ओर उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। जबकि आवश्यकता किस बात की है कि उन्हें इस समय अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन मिले, अध्यापकों के द्वारा भी और माता पिता के द्वारा भी उन पर प्रतिबंध कम लगाए जाएं और मार्गदर्शन अधिक से अधिक प्रदान किया जाए, जिससे कि उनके जीवन की दशा सही ओर चल सके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की चाह। इस आयु में बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर अपने भविष्य की जो कल्पनाएं होती हैं उनको साकार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता पड़ती है। और इस अवस्था में जब कोई उनसे बड़ा, उनका अध्यापक या उनके माता पिता उन्हें सलाह देने की कोशिश करते हैं, तो उनकी सलाह इन बच्चों को उनके रास्ते की बाधा के समान महसूस होती है, जिस कारण से वो उनकी बातों को नहीं मानते। और बच्चा इतना समर्थ भी नहीं होता कि उसे अकेले छोड़ दिया जाए इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए अपने भविष्य संबंधी, तो उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो बच्चे को क्या चाहिए कि वह अपनी सीमाओं और क्षमताओं को समझे और दूसरों के सहयोग से आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है विषम लिंगी के प्रति आकर्षण। इस आयु में किशोर और किशोरियों में दोनों में ही अपने से अपोजिट सेक्स की ओर ज़्यादा ध्यान होता है, उनकी ओर आकर्षण होता है। जो किशोर होते हैं वो किशोरियों के साथ ज़्यादा उठना बैठना, उनकी बातें करना, उनसे बातें करना और उनके साथ घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार किशोरियाँ भी जो किशोर होते हैं उनके साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद होती है। तो ये प्रवृत्ति सभी किशोर और किशोरियों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सुख एवं आनंद की चाह। तो इस आयु में बालक ऐसी क्रियाएं करता है जिससे कि उसे सुख और आनंद प्राप्त हो सके। किशोर और किशोरियों को होटलों में जाना, घूमना फिरना, गाने सुनना या फिर सिनेमा देखना, इस टाइप की चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद आती हैं, जिससे कि उन्हें आनंद मिल सके और सुख की अनुभूति हो सके। इसी वजह से इसे सुखद अवस्था भी कहा जाता है, किशोर अवस्था को। आगे है नैतिक मूल्यों का बंधन। जितने भी नैतिक और सामाजिक मूल्य होते हैं उनको वो अपने लिए बंधन समझते हैं। वो समझते हैं कि उनके लिए एक बाउंडेशन बना दी गई है, क्योंकि माता पिता का जो कठोर अनुशासन होता है और स्कूल का वातावरण, दोस्तों की भावनाएं, तो ये सारी चीज़ें उन्हें एक साथ एक ही समय पर निभानी होती हैं, क्योंकि इसी समय वो सबसे ज़्यादा समाज के संपर्क में आते हैं। और जब किसी एक विशेष समय में कोई भी एक भावना प्रबल हो जाती है तो बच्चा उसी की साइड मुड़ता चला जाता है। ठीक है, तो इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है किशोर और किशोरियों पर। नेक्स्ट है विद्रोह की भावना। बच्चे इस अवस्था में विद्रोह करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पाती।
बच्चे को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है और अध्यापक और माता पिता उनकी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करते हैं या फिर उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनका स्वभाव और भी ज़्यादा उग्र हो जाता है और वो उनका विरोध करने लगते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है यौन विकास। इसी समय पर बच्चों का सबसे अधिक यौन विकास होता है। उनके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनकी वृद्धि हो जाती है और उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है। और जो शैशव अवस्था में उनकी सुप्तकाम अवस्था होती है वो किशोर अवस्था में आकर के जागृत हो जाती है। और इस अवस्था में 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, स्वप्रेम, समलिंगी कामुकता और विषमलिंगी कामुकता। तो ये 3 अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं इस आयु के बालकों में। नेक्स्ट है आत्मसम्मान, आत्मस्वीकृति व सुरक्षा की भावना। बच्चा जहाँ भी होता है, घर में या समूह में, वो चाहता है कि उसे हर तरफ से सम्मान मिले, सब उसे रेस्पेक्ट के साथ बात करें, कोई उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचाए और वो जितने भी कार्य करता है उनकी दूसरों के द्वारा सराहना की जाए। अब देख लेते हैं कि किशोर अवस्था के बालकों के लिए शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि इस समय शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों के जीवन को एक सही दिशा देने के लिए। तो अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यालय में उचित व्यवस्था करे, खेलों की, विभिन्न प्रकार के खेलों की और व्यायाम की भी व्यवस्था करे, जिससे कि उनके शारीरिक और गति विकास ठीक प्रकार से हो सके। संवेगों का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जो संवेग होते हैं उनमें तीव्र गति से परिवर्तन होते रहते हैं इस आयु में, जिस कारण वो अपने वातावरण से समायोजन करने में असफल रहता है। तो अध्यापक ही उनके संवेगों को विशेष प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। बच्चों को स्व अनुशासन और आत्मनियंत्रण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कोई भी प्रतिबंध या फिर नियंत्रण पसंद नहीं आता, जिस कारण वो दूसरों की आज्ञा का पालन नहीं करते और ना ही उनकी किसी भी बात को मानते हैं। तो क्या है कि अध्यापक को चाहिए वो उसे स्व अनुशासन के लिए और आत्मनियंत्रण के लिए प्रेरित करे, जिससे कि वो खुद ही अनुशासन में रहना सीख जाए। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा। बच्चों में नैतिकता का अभाव बढ़ता चला जाता है इस आयु में, तो उन्हें नैतिक शिक्षा, उनके मूल्यों से अवगत कराना जरूरी है। नेक्स्ट है समुचित स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक। यदि बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएगी तो वो विद्रोह करेंगे और किसी की बात को नहीं मानेंगे। तो क्या है कि उन्हें एक लिमिट तक स्वतंत्रता अवश्य प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें। बालकों को व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक एक दूसरे से अलग है और उसका जो मानसिक लेवल है, स्तर है, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो इसलिए उनकी रुचियों के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन। बच्चा अपने भविष्य के बारे में इस समय सोचना प्रारंभ कर देता है और व्यवसाय चुनने की तरफ भी उसका ध्यान रहता है। तो इस समय उन्हें व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अध्यापक को चाहिए कि वो कक्षा में अध्यापन के दौरान ही उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार का व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करे। नेक्स्ट है यात्राओं की व्यवस्था। विद्यालय में शैक्षिक यात्राओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चों की घूमने फिरने की इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी और उन्हें विभिन्न प्रकार की नॉलेज और ज्ञान भी प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापकों का व्यवहार। अध्यापकों को इस समय अपने व्यवहार पर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे किसी की भी बात को मानते नहीं हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो अध्यापकों को कुछ इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने मन की बातों को उनसे शेयर कर सकें, उनसे बता सकें, अपनी दुविधा अपने अध्यापक को बता सके और अध्यापक उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट है उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें बच्चों की एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इनका इन्वॉल्वमेंट उन क्रियाओं में हो और बच्चा अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर सके और उसका ध्यान भी इधर उधर ना भटके। नेक्स्ट है यौन शिक्षा। इस समय बच्चों को यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि उनका यौन विकास तीव्र गति से होता है, जिस कारण वो अपराध की प्रवृत्तियों की ओर चले जाते हैं। तो अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से यौन शिक्षा प्राप्त होगी तो वो अपराध की ओर नहीं जाएंगे। उन्हें पता होगा कि क्या सही है और क्या
गलत। तो आज की वीडियो में इतना ही था किशोरावस्था के बारे में। अब इसका एक चार्ट आप लोगों को प्रदान किया जाएगा जिसमें कि तीनों के बारे में लिखा होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इन तीनों ही अवस्थाओं को आप अच्छे प्रकार से पढ़ सकेंगे और आपका रिवीजन भी हो सकेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।